अगर आप सभी चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट के लेक्चर की तलाश कर रहे हो अपने पीरियोडिक एग्जाम और साथ में मिड टर्म और फाइनल के लिए, बिल्कुल सही जगह है ये लेक्चर। आप सबका जाओ, इसे कंप्लीट करो, उसके बाद आप बोलोगे संतोष सर यू आर ओपी। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और यस रीड किया जाए और जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलना और यस बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप बोलोगे संतोष सर यू आर सच में ओपी। आ जाओ। नेम द ऑर्गेनेलिज। अब सर ये ऑर्गेनेलिज क्या होता है? विच शो द एनालॉजी रिटन एज अंडर। सिंपल सी बात है, देखो आप मुझे बताओ बेटा, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये सब मिलके काम करते हैं, वैसे ही ना सेल के पास भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मिलके उसके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से आपका सेल अलाइव है। तो उसी पार्ट्स को ना आप सेल ऑर्गेनेलिज कह सकते हो। तो यहां पर फंक्शन दिया हुआ है और आपको पहचानना कौन से। आ जाओ जल्दी जल्दी से, सबसे पहले आ जाओ, यहां लिखा गया है ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। अगर सेल को कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, तीसरा पैकिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। तो आपके पास यहां फंक्शन है और आपको बच्चा पहचानना है कि कौन यहां पर काम आएगा। डन बच्चे, बाड़ी आ जाओ। तो सोचो ट्रांसपोर्टिंग आपका चैनल, तो क्या कहोगे? एग्जैक्टली बच्चा आप कहोगे ई आर। ई आर क्या होता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखा जल सबका, क्या सबको दिख रहा है बेटा? देखो यार, ये आपका आर ई आर है, ये दो टाइप्स के होते हैं, आपका आर ई आर चलेगा, यस सर, और ये रहा बच्चा आपका एस ई आर है। ये क्या करते हैं बच्चा? यस एग्जैक्टली, ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स है। मतलब ऐसे मान लो कि कुछ मटेरियल्स है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। दूसरा पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? सेल के अंदर इतने सारे आपके काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके लिए एनर्जी होगा। तो ये एनर्जी बनती कहां पर है? तो ये एनर्जी बनती है, जल्दी से बोलो, जल्दी से आपको बोला जाएगा, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया। यस एग्जैक्टली, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से आपने पढ़ा होगा, नोट भी कर लो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? नहीं बोलोगे? यस, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहां पर क्या होता है, जितने भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया पे बनेगा। आ जाओ। तीसरा पैकिंग करेगा और आपका डिस्पैच करेगा। बोलो गोल गोल पैकिंग, गोल गोल पैकिंग। यस, जो पैक करता है, देखो मान लो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स है, वहां से मान लो कुछ माल पानी आया तो उसको पैक करेगा वेसिकल्स की फॉर्म पे और साथ में उसको डिस्पैच करेगा, इसका ना मॉडिफिकेशन करेगा, इसका हो जाएगा, जल्दी बोलो, गोल गोल से क्या हो जाएगा? गोल गोल से आपका गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। डन। तो आप सबने क्या लिखना बच्चा? गोल्जी। देखो हमेशा ना जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो कुछ लिंक से याद करना सीखो। जैसे कैसे मैंने याद रखा है, बोलो गोल गोल पैकिंग, गोल गोल पैकिंग। यस राजा। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। देखो आपके सेल के अंदर मान लो कोई भी पार्ट आपका डैमेज हुआ तो उस केस में एक लाइजोसोम्स होता है, वो आएगा, उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और उसको लपेट देगा और सेल को क्लीन रखने पे काम आता है। तो क्या कहा जाएगा जल्दी से? आपका लाइजो आपका जोम्स है। इसीलिए लाइजोसोम्स को बचा पार्टी कभी कभार तो ये बर्स्ट हो जाते हैं और वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। इसे बोलते हैं आपका डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, या इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार पूछा गया है। एंड स्टोरेज सेक्स है, मान लो आपको पैसा स्टोर करना है, गुल्लक में करोगे, सेम बच्चा। अगर मान लो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई आपका यस एनिमल तो इतना स्टोर करते नहीं है, लेकिन अगर प्लांट की बात करें, यस दे डू, वो स्टोर करते हैं। देखो इतना बड़ा सा क्या ले घूम रहे हैं, इतना बड़ा सा क्या ले घूम रहे हैं, दैट इज वी। एंड वी बोले तो आपका वैक्यूल्स चलेगा, लिखा जाएगा वैक्यूल्स, VACUOLES। आ जाओ। एंड किचन ऑफ सेल है, आप सबने पढ़ा होगा कि लीव को किचन ऑफ द किचन वाला पार्ट बोलते हैं। लीव के अंदर कौन सा पार्ट होता है? प्लास्टिड्स। बोला जाए बेटा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। यस या नो क्या है? हाँ जी। और इसके पास क्या ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है? तो आपका आंसर यस होगा। और लास्ट में कंट्रोल रूम। मुझे आप बताओ, जिस तरह आप बताओ कि आपका जो यस कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के ब्रेन को क्या बोलते हैं? सीपीयू। सेम बच्चा, अगर पूछूं कि बताओ सेल को कंट्रोल कौन करता है तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। डन डन डन। तो न्यूक्लियस के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि इसको कैसे चलाना है। ऐसे होता है ना, टीचर्स का रोल ही होता है, टीचर को सब पता है, मेरे बच्चे को ऐसे चलाना है,
आपको ऐसे है ना, तो आपको कंट्रोल कौन कर रहा? हम। वैसे ही बच्चा सेल को कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है। चलेगा? यस सर। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के बाद सबसे पहले मुझे पता आप इसकी पीडीएफ को ढूंढने वाले हो, तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन जाके अनअकैडमी क्लास 9th और 10th का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ, इससे पहले आप मुझे बताओ, जो वाटर है, वाटर सल्यूट है कि आपका सॉल्वेंट है? सर वाटर तो सॉल्वेंट है। वाटर की टेंडेंसी होती है कि आपका वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। डन है क्या? मतलब जहां पानी ज्यादा वहां से कम की तरफ जाएगा। पक्का पक्का पक्का? यस सर। ठीक है, और आपके पास यहां पर जो वाटर मूव कर रहा है, अगर वो एक मेम्ब्रेन से करेगा, सेमी परमेबल, तो इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। डन। तो ऑस्मोसिस क्या बच्चा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या आप कह सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। आ जाओ, अब ये क्या कह रहा है? मान लिया जाए आपके पास, देखो ये कह रहा है एक सेल है, क्या होगा? कन सीक्वेंस माने होता है क्या रिजल्ट होगा? आ जाओ, रिजल्ट निकालते हैं इसका। ये कह रहा है बच्चा क्या होगा जब आपने क्या किया? अ सेल कंटेनिंग, एक सेल है, ऑब्वियस सी बात आपका, क्या सेल के अंदर वाटर कंटेंट होता है? यस सर। तो सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है पानी का एज कंपेयर टू बाहर का मीडियम। ऐसा मान लो कि आपके पास सेल है, सेल को आपने ऐसे मीडियम पे रखा हुआ है जहां पानी कम है। नहीं समझे कैसे? मान लो बेटा, देखो ना ऐसे एग्जांपल, ये आपके पास बीकर था, बोलो हाँ। आपने यहां पर ये कुछ बेटा मान लो कि आपका पानी था, ठीक है, सोल्यूशन मान लो, और आपका ये सेल को आपने यहां रख दिया। डन है क्या? तो ये कह रहा है कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर पानी ज्यादा है। तो खुद सोचो पानी क्या होगा? यस, सेल से बाहर जाएगा ना, कि मैंने क्या कहा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, तो सेल के अंदर ज्यादा है, ज्यादा से कम। तो आप मुझे बताओ इस केस में सेल पिचक जाएगा या फुल जाएगा या सेम रहेगा? सर कुछ ऐसा बच्चा पूछो। क्यों? क्योंकि आपका जो पानी है बेटा वो बाहर चला जाएगा, और इसी प्रोसेस को एक्सऑस्मोसिस बोलते हैं। एक्स मतलब बाहर, और ऑस्मोसिस मैंने बताया आपको मूवमेंट बच्चा, तो आपका सेल यहां श्रिंक हो जाएगा। दूसरा, आपने सेल को रख दिया हैविंग लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। मतलब ऐसे मान लो कि सराउंडिंग में पानी ज्यादा हो गया और सेल के अंदर कम हो गया। सिंपल सी बात है कि आपका सराउंडिंग से सेल के अंदर जाएगा, सराउंडिंग से सेल के अंदर। तो आप बताओ इसे क्या कहोगे? एक्सॉस्मोसिस या एंडोस्मोसिस? सर अंदर आ रहा ना, तो एंडोस्मोसिस। और साथ में सेल पिचकेगा नहीं, सेल क्या हो जाएगा? फुल जाएगा। चलेगा बच्चा? तो इस केस में सेल का शेप जो आपका वो उसके अंदर पानी अंदर जाएगा और वो आपका फुल जाएगा, स्वेल करेगा। तीसरा कि आपका सेल के पास इक्वल वाटर कंसंट्रेशन है सराउंडिंग के, मतलब जितना पानी बाहर है उतना सेल के अंदर है, तो अंदर भी जाएगा बाहर भी, जितना अंदर उतना बाहर। तो क्या सेल का साइज बढ़ेगा? नहीं सर, वो सेम रहेगा। पक्का पक्का। पहले वाले केस में क्या हुआ आपका? एक्सॉस्मोसिस। लास्ट वाली ये आपका, यहां वाले में क्या हुआ आपका? एंडोस्मोसिस। और एक में आपका कोई भी चेंज आपका नहीं आया। ये थर्ड केस है, ये फर्स्ट केस है आपका, ये सेकंड केस है। चलेगा? हाँ जी सर। और ध्यान दो, पहले वाले केस में ऐसा सोल्यूशन, जो पहला केस है उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, जहां हाइपर मतलब क्या है? पानी बाहर जाएगा। ये जो आपका सेकंड वाला आपका अच्छे से बोलते हैं हाइपो। हाइपो माने क्या है? पानी अंदर आया, फुल गए। और तीसरे केस में ना पानी अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है बच्चा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलेगा? जल्दी बोलो। तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि सेल को आपने हाइपरटोनिक रखा, ऐसे मान लो हाइपरटोनिक है ना, जब आप हाइपर होते हो, हाइपर केस में आपके हाथ बाहर चलते हैं, बाहर हाइपर हो गए, ओए चल चल चल, ऐसे तो आप बाहर जा रहे हो, पानी बाहर जाएगा। हाई हिप्पो, ढो ऐसे अंदर अंदर हाइपोटोनिक चलेगा। और जब कोई चेंज नहीं होगा तो क्या बोलोगे? आपका आइसोटोनिक। कौन लोगे? एग्जैक्टली सर। आ जाओ और मूव ऑन। तो इसको लिखना कैसे एग्जाम में लिखोगे कैसे? आज बेटा पहले वाले केस देखो, द सेल लूजेस वाटर, वाटर का लूज करेगा और ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। दूसरे पे आ जाओ, सेल क्या कर लेगा बेटा आपका? यस, आपका पानी को अंदर ले लेगा, और इस केस में आपका हो सकता है कि सेल बर्स्ट भी हो जाए, और इसी को आपका एंडोस्मोसिस, मतलब पानी इतना भर जाए कि वो उतना प्रेशर को हैंडल ना कर पाया जाओ। और तेरे तीसरे केस में जो देयर विल बी नो चेंज इन द सेल। चलेगा? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या है? ड्रॉ अ प्लांट सेल।
आपको देखो आपके एनसीईआरटी पे ना बेटा एक तो प्लांट सेल है बोलो हाँ, और एक आपके पास एनिमल सेल है। तो ये कह रहा है कि प्लांट सेल को पहचान बनाओ और आपका लेबल करो ये पार्ट जो कि फंक्शन है। ओके ओके, सबको लेबल नहीं करना, सबसे पहले आ जाओ जल्दी जल्दी से। ये कह रहा है डिटरमाइंस द फंक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेल। अब आप मुझे बताओ सेल के सारे फंक्शन को कौन डिटरमिन करेगा? जल्दी बच्चा। यस, आपका बोला जाए न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी, आवाज नहीं आ रही? हाँ सुन तो लोगे ना, आवाज नहीं आ रही, आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। दूसरा पैकेज, हमने अभी कहा था बच्चा, अभी मैंने कहा था बोलो क्या है, जो माल पानी आता है उसको पैक कैसे? गोल गोल पैक, गोल गोल पैक। यस, आपका हो जाएगा जीए। बट आप जीए लिखने वाले बोलो क्या? गोल्जी एपरेटस। ये रहा, स्पेलिंग को चेक करना है तो ये रहा गोल्जी एपरेटस, याद रहेगा। तीसरा प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस। जो देखो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल फर्क है, प्लांट सेल के पास ना, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन एडिशन टू दिस प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि प्लांट्स को सपोर्टिव फंक्शन चाहिए होता है। भगवान ने बोला ओ जा तो आराम कर मेरे बच्चा, आराम कर। तो भगवान ने प्लांट सेल को क्या दिया बोलो? एक एक्स्ट्रा लेयर दी, एंड दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, जो कि आपका सेलुलोज से बना होता है। तो काम क्या है इसका? ये प्लांट को सपोर्ट करेगा। डन, ये सेल को सपोर्ट करेगा। हाँ, तो आपका कह रहा कि बताओ कि प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू माइक्रोब्स टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट आपका बर्स्टिंग। तो आप क्या कहोगे? जल्दी बताओ कौन सा रेसिस्टेंस आपका प्रोवाइड करेगा? नहीं बोलोगे तो अब देखो ये कह रहा आपका माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स की बात कर रहा बच्चा, माइक्रोब्स की। तो आप क्या कहोगे? एग्जैक्टली सर, प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू माइक्रोब्स टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल का। तो आप यहां पर माइक्रोब्स है तो ये प्लांट तो है नहीं बच्चा, क्या ये प्लांट है बच्चा? नहीं ना। तो आप यहां पर क्या लिखते हो? देखो आपका आंसर यहां सेल वाल भी हो सकता है बेटा, सेल वाल भी ठीक हो सकता है, और साथ में आपका अच्छा हाँ जी यहां पर आप बोलो क्या? सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। आप दोनों लिख दो, कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी। आ जाओ एंड बच्चा यस, आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। डन। अगर स्पेशली प्लांट की बात करेंगे ना, प्लांट की, तो आप बेटा सेल वाल लिखना, और अगर मान लो कि यस माइक्रोब्स की बात कर रहा है तो यहां पर आपका सेल मेम्ब्रेन भी ठीक चलेगा। चलेगा ना? हाँ जी, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं ये, तो दोनों ही ठीक है। अब तीसरे केस में आ जाओ, इज साइट फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ है, और ये ऐसी जगह है जब बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो अब आप मुझे बताओ सेल के अंदर क्या कुछ जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है? यस सर। तो जेली लाइक सब्सटेंस से क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे? यस, आपका साइटोप्लाज्म कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म। एग्जैक्टली सर। और लास्ट में बोलो क्या है? इज अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ दो तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कौन लोगे ना? एग्जैक्टली सर। और दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ दो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बन जाता है आपका बोलो क्या? प्रोटोप्लाज्म। पक्का? यस सर। नो ही करोगे? चलो क्या हमने क्या सीखा बच्चा? कि यहां पर आपके पास फंक्शंस थे और उस हिसाब से आपको यही पार्ट को यहां पर लेबल करना है। और अच्छी बात है आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है ना? अच्छा आप ऐसे करते हो ना और धीरे धीरे करके आपके एनसीईआरटी के सारे डायग्राम ही मास्टर होते चले। क्यों? होना भी चाहिए, अच्छे बच्चे संतोष सर जैसे, है ना? चलो आ जाओ। यस, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इसकी बात कर रहे थे डब, तो यहां पर देखो क्या है, ये जो मैंने कहा था आपका जो ER है, बोलो आपका ER बोले तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने गंदे गंदे नाम है ना। आ जाओ, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है आपका RER, और एक बच्चा आपका होता है आपका SER। डन। RER क्या होता है? देखो सिंपल से, आप कुछ नोटिस कर रहे हो? नहीं कर रहे? आ जाओ। अरे मुंह बेइज्जती कर रहे हो मेरी है? आ जाओ। देखो है क्या बेटा, कुछ नोटिस करो। यहां पर ना जो ये वाला पार्ट है, जो आपका, रुको मैं से हल्का शेड करूंगा। देखो जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वहां उसके ऊपर कुछ गोले गोले दिख रहे हैं, गोले 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 छोटे छोटे से। तो ये छोटे छोटे गोले हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहा है आपका? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स वो जगह है जहां प्रोटीन बनती है। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप मुझे बताओ, जब इसकी सरफेस में राइबोसोम पाई जाएगा, इसको टच करो तो आपको कैसा फील होगा? रफ कि स्मूथ? रफ। और यहां पर राइबोसोम्स नहीं बचा तो उसको टच करो, कैसा फील होगा? स्मूथ है। सिंपल से ऐसा ER जहां पर राइबोसोम्स उसके सरफेस में अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड रफ। वो रफ हो जाएगा, और जहां पर नहीं बेटा वहां पर स्मूथ हो जाएगा। डन है क्या? तो RER से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका SER से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉल लोगे? यस सर। तो आपसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे। और आप मुझे बताओ कि अगर RER के सरफेस में
आपके राइबोसोम्स हैं, तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा? यस सर, ये प्रोटीन बनाएगा। और इसका काम क्या है यहां देखते हैं। आ जाओ, एग्जाम में आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है बच्चा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप इतना कर लोगे ना, आप कुछ रियलाइज करोगे जो क्लास के एंड में आपसे बोलूंगा। आ जाओ, सुनते जाओ। ये आपका RER हो जाएगा, ये आपका SER है। देखो क्या लिखा है, इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स मेम्ब्रेन। इसके सरफेस में RER है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया राइबोसोम होगा। यहां पर राइबोसोम्स नहीं होगा, पक्का। कोई पूछे राइबोसोम क्या बेटा? जो प्रोटीन के फॉर्मेशन पे काम आता है। देखो आ जाओ, तो यहां पर क्या देखो, इट पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम बनाएगा और साथ में प्रोटीन बनाएगा। आ जाओ, तो अब सर एंजाइम्स क्या हो, सुन लो बेटा। देखो आपके बॉडी के अंदर ना कुछ आपके ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो बहुत तेजी करेंगे। नहीं समझे कैसे? मतलब मान लो कि ना आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उस केस में आप वो चैप्टर 4 घंटे में पढ़ रहे हो। मान लो कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि वो 2 घंटे में हो जाए। मैं शक्तिमान तो नहीं 2 घंटे करा दिया, तो मैंने आपके जो पढ़ने का जो रेट था वो बढ़ा दिया। सेम बच्चा यहां पर जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उन सब में ये हेल्प करेगा उसको तेज करने का। डन है क्या? एंजाइम्स और प्रोटीन है। तो एंजाइम्स को बोलते हैं, आप पढ़ो क्लास 10 पे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आ जाओ, और यहां बेटा क्या देखो, ऑब्वियस सी बात है, क्या यहां पर राइबोसोम्स है? नहीं सर, तो ये लिपिड्स बनाएगा, चलेगा। एक तरह से मान लो फैट बनाएगा, सिंथेसिस लिपिड्स। डन 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 आपका। अच्छा, ओके 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 आपका। अब उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके सेकंड पार्ट में ये तो हो गया आपका, डन हो गया ना। दूसरा कि जो ER है, ER आपका किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपका बायोजेनेसिस के लिए। सिंपल सी बात, देखो बेटा, आप चाहे नोटिस करो, ये जो RER है वो क्या बना रहा है बेटा? प्रोटीन। RER ने क्या बनाया? प्रोटीन। और यहां लिपिड्स है, तो ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ये सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में काम आते हैं। बी फास्ट। सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स और प्रोटीन, सिंपल है। आपका जो ये वाला हो गया और ये वाला, दोनों ने मिलकर बनाया और दोनों को जोड़ के हमने सेल मेम्ब्रेन को तैयार कर दिया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ER का रोल नहीं है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में? यस सर। पढ़ो क्या लिखा, देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड बनाएगा बच्चा। किसने बनाया? आपका SER ने। और साथ में बनाया प्रोटीन। किसने? RER ने। डॉन विच आर, बोला जाए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, इसीलिए दस दे हेल्प इन द, ये बनने के प्रोसेस को कहा जाएगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कॉल लोगे एग्जैक्टली सर। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बढ़ने से पहले बच्चा, अगर आप सब भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक सब्सक्रिप्शन का फीचर होता है। तो आप सब अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में डियर्स सब्सक्रिप्शन चल रहा है और 20% का डिस्काउंट है। ऐसा मान लो ना, जैसे आप फोन का रिचार्ज करते हो तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। सेम बच्चा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो किसी को कॉल नहीं करना है, आप आराम से किसी भी टीचर के लेक्चर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म जो पेड बैचेस होते हैं उसमें एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चा आप, मैं बोलूंगा कि अगर आप 9th पे हो तो 9th और 10th दोनों प्लान कर सकते हो एक साथ। डन बच्चा। अगर ये लेक्चर बाद में देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। और बस ध्यान रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पर कुछ % आपको डिस्काउंट मिल जाता है जब आप कोड यूज करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, हाँ, अगर आप संतोष सर की तरफ से गए हो तो आपको ये अलग कोड यूज करना है। इससे क्या हो जाएगा बच्चा, आपको यस डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। नहीं करोगे? हाँ जी सर, पक्का। आ जाओ बेटा। तो चलो क्या, और ये आपका जो वैलिडिटी है वो 22 से 26 तक है। आ जाओ क्या। और प्राइस की बात कीजिए बेटा, ध्यान दो क्या, लगभग ना 12 से 13 हजार, लगभग बच्चा 12 से 13 हजार होते हैं आपका एक साल का। तो ठीक है, ये ऑफलाइन से लगभग बेहतर ही है। चलो आ जाओ। एंड उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या बोला? देखो, हाउ डज अमीबा, जो अमीबा है, पहले मुझे बताओ, जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी? तो आपका आंसर सिंगल होगा। वो कैसे फूड को ऑब्टेन करता है? उसके बाद नेम द 2 ऑर्गेनेलिस। मैंने कहा था ना क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और प्लांट सेल की बात कर रहा है, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ में राइबोसोम्स होते हैं। सर राइबोसोम्स तो आपने सिखाया कि ये वो साइट है जहां प्रोटीन बनता है। सर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ध्यान दीजिए बेटा, जेनेटिक मटेरियल मान लो कि इंफॉर्मेशन, मान लो कि कल को मुझे अपने जैसा कोई एक छोटा मान लो क्या एक गैजेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने अपने जैसा एक रोबोट बनाया तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन को डालना पड़ेगा ताकि वो मेरी तरह काम कर सके। सेम बच्चा, जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। इसकी फॉर्म पे भेजा जाएगा, जैसे आपका DNA होता है।
जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको बेचा, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बेचेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप पढ़ोगे डीएनए, चलेगा? एग्जैक्टली सर। आ जाओ, तो यहां पर आप देखो अमीबा, अमीबा कितना तेज होता है। अब अमीबा के पास बेटा हाथ पांव है नहीं। आ जाओ, तो यहां पर क्या हो जाए, देखो ये आपका अमीबा है और ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये बाहर बोलो क्या फूड पार्टिकल है। तो आप नोटिस करोगे कि अमीबा के जो बाहर का ये जो है दिख रहा है आपका, इसे क्या बोलते हैं? क्या मुझे कोई बताएगा इसे क्या बोलते हैं बच्चा? यस, इसे कहा जाता है, बोलो क्या? लिखो, सब लिखो बेटा, सब लिखो। सीडोपोडिया। मैं यहाँ स्पेलिंग बताऊं, लिखो सीडो, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया। पी आपका साइलेंट है। सीडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं आपका? फॉल्स फीट, झूठे पैर हैं। तो अब ये क्या करेगा? अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा, अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा और उसको देखो, दिख रहा है सबको? क्या सभी को दिखा बेटा? देखो, इसने इसको एक्सटेंड किया है ना और फूड को अंदर ले लिया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो अंदर ले लिया, और एक और टर्म बचा, बोलो फैगोसाइटोसिस। तो आप एग्जाम पे दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। डन। तो अमीबा इस प्रोसेस से फूड का इनटेक करता है। आ जाओ, उसके बाद बेटा मुझे बताओ कि अब दो ऑर्गेनलिस, ये खुद की ऐंठ है इनकी, इनके पास खुद का मटेरियल है और साथ में खुद के राइबोसोम्स है। तो क्या कहोगे जल्दी से आपका? यस, एक तो अच्छा हो जाएगा, बोलो कि आपका आप यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियस भी कह सकते हो आपका, बोलो कि एक तो हो जाएगा बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खुद की ऐंठ है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आपका हो जाएगा प्लास्टिड्स, और एक बच्चा बोलो कि आपका प्लास्टिड्स, PLASTIDS। कौन लोगे? आ जाओ, लेबल कर दें क्या? देखो दिख रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, चलेगा? एग्जैक्टली सर। और ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन रंग का प्लास्टिड्स होता है। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच काइंड ऑफ प्लास्टिड्स, देखो बेटा अब कह रहा कौन सा प्लास्टिड आपका पाया जाएगा यहां पर। देखो सिंपल सा है, आप सबने पढ़ा होगा कि प्लांट के पास ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पता आपको ये पिगमेंट किसके अंदर होता है? यस, ये आपका प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अब प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कलर्ड और एक होता है व्हाइट या कलरलेस। जो आपका व्हाइट वाला है इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और जो कलर्ड वाला है इसको कहते हैं, बोलो क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट है जो कलर्ड वाला है। अब खुद सोचो बेटा, और एक ये होगा क्रोमोप्लास्ट और एक होता आपका ल्यूकोप्लास्ट है। डन। और अगर क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए, अगर इसके पास ग्रीन रंग का पिगमेंट है तो इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आ जाओ, सबसे पहले क्या देखो, रूट्स ऑफ द प्लांट है। आपको पता है रूट्स तो कलरलेस होते हैं। भाई किसी प्लांट के रूट्स कैसे होते हैं? कलरलेस ना। तो यहां पर क्या पाया जाएगा? जल्दी से बोलो। एग्जैक्टली सर, यहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। लिख लो ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा, लीव्स की बात करोगे तो लीव्स में ग्रीन रंग का पिगमेंट है, तो मैंने कहा था इसके पास अगर ग्रीन होगा तो उसे कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट। सब लिखो, CHLORO, क्लोरो आपका प्लास्ट हो जाएगा। डन। और तीसरा बेटा क्या कहते हैं? फ्लावर्स ऑफ फ्रूट्स, रंग बिरंगे। यस, आपका हो गया क्रोमोप्लास्ट है। पहले वाले का होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस या व्हाइट है, और सेकंड वाले का क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन रंग का पिगमेंट कंटेन करता है, और तीसरा कलरफुल, यस, फ्लावर्स ऑफ फ्रूट्स, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। डन डन डन। चलो क्या है उसके, मैंने बताऊं जब आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने कहा था कि प्लांट अपना मटेरियल कहां स्टोर करेगा? ये बड़ा सा थैला दिखा, थैला, थैला सा, यस, इसे बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। बोलो SAC, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसे वैक्यूल्स कहते हैं। देखो एनिमल्स को इतना स्टोर करना नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि एनिमल्स आराम से मूव कर सकते हैं, बट प्लांट को स्टोर करना पड़ता है क्योंकि प्लांट्स आपके स्टेशनरी हैं। तो ये आपका वैक्यूल्स है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि आपका व्हाई डू प्लांट सेल के पास क्यों बच्चा लार्ज, बड़े साइज का वैक्यूल होता है? यस, क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ता है, नहीं करेगा। हाँ जी, आजो आजो आजो, क्या है? यस, ये आपका, हाँ देखो, एज सिंस द प्लांट्स आर इमोबाइल। इमोबाइल माने क्या होता है? जो मूव नहीं करते हैं, और यस ये न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए मूव नहीं करते फ्रॉम सराउंडिंग, एंड इनको ज्यादा स्टोर करना पड़ता है। इसी वजह से एग्जैक्टली सर इनका वैक्यूल्स बड़ा होता है। अगर पूछो एनिमल्स का छोटा क्यों होता है, इसी का उल्टा कह देना। अच्छा, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना ये? चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाउ आर क्रोमेटिड और आपका क्रोमोसोम्स एक दूसरे से आपका रिलेटेड है? अच्छा बेटा, कैसे एक दूसरे से आपका रिलेटेड है? क्या सभी को दिख रहा? अच्छा देखो, होता क्या है, मैंने आपसे अभी जस्ट एक जेनेटिक मटेरियल की बात की थी। सेल के पास ना, बोलो, सेल के पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे देखो, ऐसे, कुछ ऐसे, ये पूरा कुछ थ्रेड लाइक दिख रहा है। जब कैसा है ये? कुछ ऐसा देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा, कुछ आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये दांत सा बन गया इसी को क्रोमोसोम्स कहते हैं, इसी को क्रोमोसोम कहेंगे, और क्रोमोसोम के पास ही DNA होता है।
तो क्या ऐसा क्या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के पास कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब ये जो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक, इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चे, बोलो क्या है क्रोमोसोम्स में, यहां पर जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये आपको ऐसा तब दिखता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा उलझा हुआ, तेरी उलझे ऐसे से पूरा उलझा हुआ मास सा, इसे बोलते हैं एंटेंगल्ड मास ऑफ। ऐसा मानो कि धागा मांझा, पूरा मांझा फंसा गया पूरा, ऐसे कुछ वैसा होता है। और उसे कहा जाता है, बोलो क्या, जल्दी से आपका उसे कहा जाएगा बेटा, जल्दी से आपका, हाँ क्रोमेटिन, उसे आपका क्रोमेटिन कहा जाएगा। कि मतलब ऐसे मान लो कि जब क्रोमेटिन कंडेंस होगा क्रोमोसोम बनेगा, लेकिन क्रोमोसोम एक्चुअल में इसके ऐसा होता है, यहां पर वो क्रोमेटिन की फॉर्म पे होगा। जैसी सेल डिवाइड होने वाला होता है वो कंडेंस होकर प्रॉपर शेप ले लेगा और उसी को क्रोमोसोम कहेंगे। पक्का ना? ऐसे मान लो इसका जो उलझा हुआ फॉर्म है वो क्रोमेटिन, इसका सुलझा हुआ फॉर्म आपका क्रोमोसोम हो जाएगा। डन? ओके। अब आप साफ साफ देख सकते हो बेटा, क्रोमोसोम के पास ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर एक ये रहा और एक ये रहा, ये आपका जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ। तो ये अगर अलग अलग कर दोगे, एक सिंगल की बात करोगे तो इसे क्रोमेटिड कहते हो। बी फास्ट, जल्दी से। पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, वो जो एंटेंगल मास है जो पहले था उसे क्रोमेटिन कहोगे। ऐसे मान लो कि टिन में उलझा हुआ क्रोमोसोम रखा हुआ है। डन? और उसका जो क्रोमोसोम का एक सेपरेट पार्ट है उसे क्रोमेटिड कहोगे। और ये जो जहां जुड़ते हैं बेटा उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये आपके सिलेबस पे नहीं है, छोड़ दो। डन? आ जाओ। अब लिखना कैसे है, देखो देखो देखो, क्रोमेटिन मैंने कहा था ना, तो ऐसा टिन में, बोलो टिन में आपका उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ। भी फास्ट बोलो, क्रोमेटिन में, टिन में उलझा हुआ आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। डन है क्या? एग्जैक्टली। और आपका जो क्रोमोसोम है उसके एक सिंगल कॉपी, उसके एक सिंगल कॉपी को क्या कहा जाएगा? यस, आपका क्रोमेटिड कहा जाएगा, जो कि आपका जुड़ा होगा सेंट्रोमियर से। डन? और जब आपका सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो टैंगल्ड मास है वो आपका एक शेप ले लेगा, कंडेंस करेगा और क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली सर, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। बोलो फिर से, एक सिंगल यूनिट को क्या बोलो? क्रोमेटिड। और टिन में क्या रखा हुआ है? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन, और साथ में जो पूरा बन जाएगा क्रोमोसोम। कौन लोगे? यस सर। और इसी क्रोमोसोम के पास क्या होता है? डीएनए। और डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए के पास कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों में भेजते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा, बोलो क्या आपका 9th पे, विच सेल ऑर्गेनेली कंट्रोल्स, ये तो बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा आपके सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, एंड द आंसर इज न्यूक्लियस। ऐसे अब इसको भी याद करने का तरीका है, बोलो नकली है, बोलो नकली, हमें बोलो, बोलो हमें नकली कह रहा था, नकली कह रहा था अस को, नकली कह रहा था अस को, और हमने ही सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रखा है। बोलो नकली कह रहा था हमें और हमने ही सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रखा है। दूसरा, अब अच्छा यहां क्या बोला गया, देखो मैंने कहा भी था कि जो लाइजोसोम्स है ये तो क्या करता है, मान लो ये साफ सफाई के अभियान पे काम आता है। पूछो कैसे? सेल के अंदर कोई भी पार्ट डैमेज होता है मान लो, तो उस केस में जो लाइजोसोम्स है इसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो जाएगा उसको डाइजेस्ट करेगा और सेल से बाहर निकल जाएगा। बात को समझो। तो इस तरीके से सेल को क्लीन रखने पे काम आते हैं। जो मरे हुए पार्ट है, तो जो मरे हुए पार्ट को फीड करता है उसे बोलते हैं स्कैवेंजर्स। आपने 6th 7th में पढ़ा होगा। सेम ऐसे आपको क्या बोलना बेटा, आ जाओ मेरे बच्चों। देखो लाइजोसोम्स को क्यों कहते हैं स्कैवेंजर्स? क्योंकि बिकॉज लाइजोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव माने जो पचा दे, एंजाइम जो फास्ट करे, दैट आर, जो कि किसी भी पैथोजेंस को, पैथोजन क्या होता है? कोई बाहर से मान लो कोई सेल अटैक कर रहा है तो उसको भी लपेटने का काम करेगा। पैथोजन मतलब ऐसा मान लो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोलो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। एंड जो सेल्स आपके डैमेज हो रखे हैं, वॉर्न आउट सेल, उनको यस आपका डाइजेस्ट करने काम आएगा। और कोई वेस्ट मटेरियल्स भी हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, उसको भी यस वहां से डाइजेस्ट करेगा। तो इसीलिए लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। डन? कभी कभार तो ये पूरा सेल बर्स्ट हो जाता है, जब उसको लगता है कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा तो क्या करेगा, पूरा सेल बर्स्ट होएगा, सब कुछ खत्म। डन? सुसाइडल बैग। ओके सर, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th है। अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये आपके मैम ने आपके स्कूल में बहुत याद करवाया होगा कि बेटा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस करो, प्रोकैरियोटिक। और तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। देखो ये जो बैक्टीरियल सेल है
बैक्टीरिया जो सेल है बच्चा एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये जो आपका ओनियन का पील है, जो ओनियन के बाहर की जो कवरिंग नहीं होती बेटा पील, वहां से सेल ले लो तो आपका ये हो जाएगा यूकैरियोटिक है। तो ऐसे मान लो ना, ये आपका जो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। अगर एग्जाम में आया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, या ये पूछा बैक्टीरियल्स में और इसमें क्या है, समझ जाना कि संतोष सर तुम तेज चल रहे थे ना, आ जाओ। और दूसरा कि बताओ कि आपके पास किसी भी सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है और जो वाटर वो कैसे आपका मूव इन और आउट होता है, अंदर बाहर कैसे जाता है। अच्छा बहुत सिंपल सा है, आपको याद होगा आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाया बच्चा, जल्दी से देखो। तो ये बैक्टीरियल्स क्या लिखो, पी, पी बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल बच्चा, और ये बोले तो आपका यूकैरियोटिक सेल आपका हो जाएगा। डन है क्या, नो ही करोगे। आ जाओ। सबसे पहले इसका साइज आपका छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 बच्चा माइक्रो। बेटा इसको एक काम करना, इसको से रेज करो यहां पर। यस, ये माइक्रो का सिंबल है, बी फास्ट, ये माइक्रो का सिंबल है। और हाँ ध्यान दो अच्छा, 1 माइक्रो, देखो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 है। जब भी माइक्रो आएगा समझ जाना 10 रेज टू पावर -6 है। अब मुझे बताओ माइक्रोमीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइक्रोमीटर में, बोलो 1 माइक्रोमीटर में कितने, तो माइक्रो आते समझ जाना -6 होगा, चलेगा। यस सर। तो यहां पर जो साइज है बेटा 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, और यहां पर बोलो 5 से 100, तो बड़ा कौन सा, ये ना यूकैरियोटिक आपका बड़ा हो जाएगा। आ जाओ। यहां पर कोई भी न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट नहीं होता। सर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हाँ बच्चे देखो न्यूक्लियस कब कहते हैं, मान लीजिए बेटा देखो यहां पर, तो यहां का जो न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा कुछ ऐसा, हाँ ऐसे, ये कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है आपको। अच्छे देखो क्या, यहां पर न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो आपका एब्सेंट होती है, तो उसको आप न्यूक्लियस नहीं कह सकते, इसको कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। क्या कहा जाएगा बच्चे, फॉल्स न्यूक्लियस है। और यहां पर आ जाओ, यहां पर न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होती है, तो इसलिए कहा जाएगा बेटा बोलो क्या है, यहां पर नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और यहां कहा जाएगा न्यूक्लियस इज आपका प्रेजेंट। कौन लोगे, एग्जैक्टली सर। अब यहां पर आ जाओ, इसके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था बच्चा क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेम यहां पर एक से ज्यादा होते हैं। देखो आप नोटिस कर रहे हो, लेक्चर पूरा लिंक में चल रहा है, जो बातें आगे जाते जा रही है हम करते जा रहे हैं। आ जाओ। एंड आप मुझे बताओ, ऑब्वियस सी बात है इसके पास भी सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, इसके पास भी सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सेल के पार्ट्स को क्या कहते हैं बेटा, सेल के ऑर्गेनेलिस। अब आप मुझे बताओ यहां क्या बोलना है, जो सेल के ऑर्गेनेलिस है ना उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता। नहीं समझे कैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर मान लो यहां पर अगर सेल है वो कि उसके पास पार्ट्स हैं तो मेम्ब्रेन नहीं होगा, पर यहां पर जितने भी ऑर्गेनेलिस होंगे उनके बाहर मेम्ब्रेन होगा। पढ़ो क्या लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आपके एब्सेंट होते हैं, और यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आपके प्रेजेंट होते हैं। और सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, बोलो सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सेल की एक्टिविटीज में काम करते हैं, इसी को बोलते हैं, बोलो क्या, सेल ऑर्गेनेलिस। कॉल लोगे, एग्जैक्टली सर। आ जाओ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे। और हाँ उससे पहले इसका बी पार्ट देखो यार, सिंपल सा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मान लो क्या, देखो मान लो बेटा मेरे पास ये बोलो क्या सेल है, ये सेल आपको बोलो हाँ, तो ये क्या करेगा बाहर, मान लो देखो ये आपका O2 लेगा, बोलो हाँ, ये आपका O2 लेगा, सराउंडिंग्स में O2 ज्यादा है तो O2 लेगा। अब जैसे O2 लेगा इसे खर्च करेगा, बनाएगा CO2। तो कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो CO2 इसके अंदर था ना, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बाहर कम है तो ज्यादा से कम है, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, जो CO2 इन और आउट कर रहा है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से करेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चा उसका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से, फर्स्ट पार्ट का आंसर डिफ्यूजन। और जब वाटर की बात करेंगे बच्चा, बी फास्ट, जब वाटर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑस्मोसिस। तो ये आपका ऑस्मोसिस है और ये आपका डिफ्यूजन। कोई पूछना क्या डिफरेंस है, सिंपल सा है, डिफ्यूजन पे आपका सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जा सकते हैं बच्चा, और ऑस्मोसिस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, यहां मुझे मेम्ब्रेन चाहिए होती है। ऐसा एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा मान लो कि ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही है। डन, आ जाओ। चलो क्या, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बेटा, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करते तो पहला काम तो चाहिए करो, आप जाओ प्ले स्टोर पे, वहां से आके अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डन है क्या, और वहां जाके मुझे फॉलो करना है। ऐसा क्यों, क्लास 9 की बात करो या 10th में, तो आप मेरे से साइंस पढ़ने वाले हो, तो अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, अनअकैडमी का ऐप, और ये जाकर डाउनलोड करो। मुझे कैसे फॉलो करोगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस उसे क्लिक करना, ऐप से खुल जाएगा, मुझे फॉलो करना। नहीं करोगे, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या कह रहा है, देखो वो सबसे प्यारा क्वेश्चन, और मान लो द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि सेल को क्यों बेटा
स्ट्रक्चरल और आपका फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बताओ, सब ध्यान दो बेटा, अगर मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सोच के बोलना ये ऑर्गेनिज्म किससे बना है। तो देखो मान लो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म के पास छोटे छोटे सिस्टम होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी, ये रहा। तो ये आपका सिस्टम है। और वो किससे बना बेटा, आपका देखो ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये बना है ऑर्गन सिस्टम से, और ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, और सबसे छोटा बोलो क्या, सेल है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सेल ही स्ट्रक्चर देगा, हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देगा? यस सर, सेल देगा। पढ़ा जाए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सही बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सेल से बने हैं। सेल्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, और इसी वजह से हम सेल को कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। पक्का ना? आ जाओ, अब खुद सोच के बोलना, हर सेल के पास, हर एक सेल के पास एक फंक्शन होता है। खासकर जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं बच्चा, सेल में ना हम जैसे बॉडी है तो उसमें काम को बांट देते हैं। जैसे मान लो हार्ट का सेल है तो वो पंपिंग करेगा, स्टमक का सेल है वो डाइजेशन करेगा, तो सब मिलके फंक्शन कर रहे हैं, और सब मिलके फंक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, हर एक सेल अपना एक फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा फंक्शन एक साथ काम करके हम टिके पड़े हैं। आ जाओ, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक, सर्टेन माने क्या है, एक पर्टिकुलर आपका फंक्शन। तो कहीं ना कहीं सारे लिविंग फॉर्म पे ये रोल प्ले कर रहे हैं। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, क्यों? क्योंकि काम को बांट रखा है। एक बार सब मिलके बोलेंगे बच्चा, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है कि आपने कामों को बांट रखा है, डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसे घर पे होता नहीं है कि मम्मी आप ये करोगे और आपको देते हैं कि ओए चल जा कंबल झाड़ ऐसे कुछ आ जाओ, ठीक है। हेंस द सेल इज बोथ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन लोगे? यस सर, इसीलिए कहते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नया मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो, अब देखो मैंने क्या कहा था, लिंक चलता जाएगा। आपका क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। अच्छा देखो, ये सेल है, बोलो हाँ, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। अच्छा ये सेल है बेटा, तो सेल के पास बोलो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। डन है क्या? और न्यूक्लियस के पास मैंने कहा था ये कंट्रोल करता है, कैसे? तो सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या मुझे को बताएगा? ये एक्चुअल में ऐसे दिख रहे हैं बेटा, लेकिन इसका एंटेंगल मास को क्या कहते हैं? जस्ट अभी मैंने सिखाया था, जल्दी से कमेंट करना। एंड बच्चा, ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर छोटे छोटे आपके डीएनए होते हैं, और डीएनए के भी छोटे छोटे पार्ट्स आपका जीन है। भी फास्ट फिर से बोलो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को जीन कहते हैं। और जीन मान लो इंफॉर्मेशन है, तो कितना अच्छा है ना, जब भी आपके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जाती है वो इसी के थ्रू जाती है। तो सोचो क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आप कह सकते हो बेटा क्रोमोसोम्स आपके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या सर? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आपका जाएगा। नहीं करोगे? आ जाओ, पढ़ा जाए बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो। देखो, और हाँ डू नॉट वरी, इसकी जो पीडीएफ और टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, और तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? ध्यान दो, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन, उसके चिल्ड्रन पे, पेरेंट से चिल्ड्रन पे जो इंफॉर्मेशन जाती है, इसी प्रोसेस को आई कहते हैं। आई बोले तो इनहेरिटेंस। डन है क्या? और कैसे जाएगी बेटा? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और प्लीज डीएनए की फुल फॉर्म सुनो, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हर कोई बच्चा कमेंट पे जरूर लिखना, डीएनए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। करोगे? यस सर। और ये आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर, बोलते नहीं कि तेरे वैसे मान लो क्या है, अगर मैं फादर से बिलोंग, तो फादर और मेरे डीएनए लगभग सेम होगा, चलेगा? एग्जैक्टली सर। उसका सेकंड पढ़ो क्या है, देखो सिंपल सा है, ये आपसे कह रहा है कि विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन्स एंजाइम्स फॉर एटीपी। अब आप मुझे बताओ एटीपी होता क्या है। देखो एग्जांपल, मान लो कि आपके पास ना बहुत सारे सिक्के हैं, नोट्स हैं, करेंसी है, मतलब नोट्स भी हो सकता है आपका, वो पेपर होता है, बोलो हाँ, नोट और आपका कॉइन दोनों हो सकता है, करेंसी बोलते हैं। तो आपको जब खर्च करना हो तो आप उसको खर्च करोगे, तो क्या वो एक तरह के आपका रुपीज से करेंसी है? सर सेम बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ एनर्जी करेंसी होते हैं, और उसी एनर्जी करेंसी को एटीपी कहते हैं। बोलो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, लिख लो यार, आप भूल जाओगे। एडिनोसिन ही करोगे? यस सर। अब ट्राई आपका फॉस्फेट है।
क्या काम होता है बच्चा इसका? ये सिंपल सी बात है, जब इसको खर्च करेंगे और हम जितने भी काम करने होंगे तो करते जाएंगे। बाईसाइकिल करना है, चलो एटीपी आ जा, ऐसे। तो अब ये कह रहा है किसके पास होगा? मैंने अभी कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है? यस, आपका एटीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया। और मेरे बच्चों को अब स्पेलिंग तो आ गई ना, माइटोकॉन्ड्रिया। यस सर, आज जाओ लास्ट वाला, कितना आसान, पढ़ो, सब पढ़ो बेटा। कह रहा है किस सेल ऑर्गेनेली को क्या कहते हैं? आपका डाइजेस्टिव बैग। एंड द आंसर इज लाइजोसोम्स। बोला जाए लाइजोसोम्स। कॉल लोगे ना? हाँ जी सर कॉल लोगे। लिख लो, तुम स्पेलिंग लिख लो मेरे बच्चों। आपका बोलो लाइजोसोम्स, कॉल लोगे? हाँ जी चलो के। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आप मुझे बताओ, ये आपका सेल था, बोलो हाँ, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो सेल के अंदर जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था, इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इसे आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है उसे क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को जोड़ दो तो कह रहा बताओ प्रोटोप्लाज्म क्या बनेगा? यस, मैंने कहा था बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या सब पढ़ो उसको, सब पढ़ो उसको। देखो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म और ये रहा आपका प्रोटोप्लाज्म, दोनों को जोड़ दो। सॉरी, साइटोप्लाज्म और बच्चा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। यस, आप ऐसा कह सकते हो कि सेल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ध्यान दो, ये बच्चा वीआईपी क्वेश्चन आपसे क्या देखो, डिफ्यूजन। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है, सुनो। सबसे पहली बात तो दोनों केस में ना पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगे। कैसे? देखो सवाल बेटा, देखो क्या आप देख रहे हो, यहां पर पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, डन, और यहां पर कम हो जाएगा तो आपका हाई से लो जाएगा। तो यहां कोई मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ रही नहीं सर, ये डिफ्यूजन। पूछो कैसे? मान लो बच्चा कि आपने यहां पर परफ्यूम को ऐसे स्प्रे किया ऐसे, तो आप देखोगे ये परफ्यूम ना स्यूं 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 वहां पहुंच जाएगा। क्या कोई मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी? नहीं सर। तो ये जो मूवमेंट है ये आपका डिफ्यूजन है। आपने चीनी में पानी पे आपने इंक घोला, इंक अपने आप घुल जाएगा। क्या मेम्ब्रेन की जरूरत है? नहीं सर। तो वो आपका डिफ्यूजन है। बट बच्चा जैसे आपका वो था, मान लो कोई सेल को आपने पानी के अंदर रखा तो सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, वहीं से पानी अंदर बाहर करेगा, तो यहां मेम्ब्रेन की जरूरत होगी और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डन बच्चा। आज क्या देखो, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर नोटिस करो, जब एक मेम्ब्रेन आ चुका है और ये जो मेम्ब्रेन है ये आपका सेमी परमेबल। सेमी मतलब क्या होता है? ये सबको जाने नहीं देगा, किसी सिलेक्टेड मटेरियल को जाने देगा। यस, इसी को बेटा ऑस्मोसिस कहते हैं। पक्का हाई से लो जा रहा है बट मेम्ब्रेन की इस्तेमाल कर रहा है, और यहां पर हाई से लो जा रहा है बट मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। डन। देखो ये आपका ऑस्मो डिफ्यूजन और ये आपका ऑस्मोसिस। ये कब तक जाता है? जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। कब तक जाएगा? जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। ध्यान देना, इस केस में सेमी परमेबल चाहिए होगा, इस केस में कोई भी सेमी परमेबल नहीं चाहिए होगा। पक्का। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ऑस्मोसिस एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है? आपका आंसर यस हो जाएगा। चलेगा? यस सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई प्लाज्मा। अभी देखो नोटिस करोगे, जस्ट अभी मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहां लिखा सेमी परमेबल। अब आगे क्वेश्चन आ गया कि क्यों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपका सिलेक्टिवली परमेबल। देखो सिलेक्टिवली माने क्या होता है? तो क्या सबको जाने देगा? मैंने बोला कि बेटा इस क्लास में कंपटीशन होने वाला है और सिलेक्टेड बच्चों को ही मैं सिलेक्ट करूंगा। नहीं समझे? तो सिलेक्टेड मतलब क्या? जो आपके लायक होगा, जिसको भेजना होगा। सेम बेटा ये सेल है, तो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे पता है मुझे कौन से मटेरियल्स को बाहर भेजना है, कौन से को अंदर भेजना है। और परमेबल क्या होता है? जो अंदर बाहर करने दे, और इसी मेम्ब्रेन कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, ये सिलेक्ट करेगा और भेजेगा। दूसरा पार्ट कह रहा है क्या होगा अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दूंगा एनिमल सेल से? सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह जहां पर एटीपी बनती है और एटीपी को खर्च करके ही सारी एक्टिविटीज को किया जाता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया तो एटीपी बन नहीं पाएगा, तो इसका मतलब सेल कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे काम नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। आवाज आएगी तेरा इंतजार है आजा जल्दी आजा। नहीं समझे? अगर माइटोकॉन्ड्रिया को तुम निकाल दोगे ना सेल से तो मर जाएगा ना बेटे सेल, एटीपी नहीं बन पाएगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा? काम नहीं करेगा तो सेल कैसे रहेगा? सेल मर जाएगा। और क्या बोलेंगे ऊपर से आएगी तेरा इंतजार है आजा आजा आजा। तो ये था फंक्शन की माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। नहीं करोगे? हाँ आ जाओ। उसके बाद क्या? आ जाओ। लिखना कैसे सर? बहुत सिंपल सी बात है। देखो सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ प्रोटीन है और फैट है। इसका मतलब कुछ नया सीखा आपने।
सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है बच्चा? बोलो प्रोटीन और फैट से। देखा जाए ये अलाउ करता है, बोलो किसको? यस, सिलेक्टिव सब्सटेंस को, कि किसको बाहर जाना है, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा? बोलो पावर हाउस ऑफ द सेल। इफ दे आर रिमूव then the energy metabolism of the cell is reduced, एनर्जी बन नहीं पाएगी बच्चा। एंड यस, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी को बनाने के लिए, जो कि आपका एनर्जी करेंसी है। तो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगा। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कि जो हमारी बॉडी के अंदर ना बेटा या सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी हो सबको जोड़ दो, मेटाबॉलिज्म। पक्का? यस सर, आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कह रहा है, ओके ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, प्लांट और एनिमल सेल में क्या फर्क है? देखो मैं आपको एक छोटा सा ना हिंट देके जाऊंगा बच्चा। आप जब भी क्लास 9th में 10th कहीं भी हो, जब डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान दो, हमेशा टैबुलर फॉर्म पे करो। सर टैबुलर फॉर्म बोले तो ऐसा कुछ, तो इससे ना आपके मार्क्स कटने के चांस 0 हो जाते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ क्या ध्यान दो क्या? तो आपके पास क्या, देखो बहुत सिंपल है, आपके पास यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर पार्ट है, और यहाँ पर प्लांट सेल आपका एनिमल सेल। आ जाओ जल्दी से। सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा था दोनों पे होते हैं बेटा, तो देखो प्लांट सेल प्रेजेंट और एनिमल प्रेजेंट। आ जाओ सेल वाल, नॉई मैंने कहा था बेटा कि जो प्लांट होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा लेयर दी गई है, तो आपका देखो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और यहाँ पर ओइराम एब्सेंट है। डन, चलो क्या भरे? आ जाओ, सोचो न्यूक्लियस क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा? तो आपका आंसर यस है, बोलो प्रेजेंट। और एनिमल में आपका प्रेजेंट, अटेंडेंस हो रही है। आ जाओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एनिमल से प्रेजेंट, और साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट और प्लास्टिड्स की बात करते हैं, प्लास्टिड्स किचन ऑफ द सेल। हाँ, एनिमल को खाना नहीं बनाना पड़ता, एब्सेंट्स और प्रेजेंट्स और वैक्यूल स्टोर दोनों करना पड़ेगा बच्चा। हाँ यहाँ कम होता देखो, आ जाओ डन ना, प्रेजेंट्स और यहाँ प्रेजेंट है। हाँ साइज की बात करोगे तो आपका प्लांट पे ज्यादा होता। कितना सिंपल है, कुछ करना पड़ा बेटा। देखो हमेशा ना चीजों को अगर तुम लिखना सीख जाओगे और बल्ले बल्ले करोगे। डन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, और कुछ इस तरीके से हमने किया और आप ऐसा यूज कर सकते हो। नहीं करोगे, कॉल लोगे ना, चलो क्या तो आपका एक काम हो जाएगा, आप ऐसी ना ये रफ ये नोट कर लो, ठीक है, और ऐसा कॉपी में लिखो और उसके आंसर को लिखते जाओ, हो जाएगा। देखो दिख रहा है बेटा, देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों पे है, वैक्यूल दोनों पर है, न्यूक्लियस दोनों पर है, साइटोप्लाज्म दोनों पर है, क्लोरोप्लास्ट जो आपका प्लास्टिड था ये सिर्फ बच्चा आपका प्लांट पे होता है, ठीक है, और आपका सेल मेम्ब्रेन। आ जाओ बेटा, और हाँ सेल वाल सिर्फ बच्चा प्लांट पे पाए जाते हैं। देखो देखो यहाँ पर 2 लेयर है, देखो चेक करो 2 लेयर है, ठीक है। आ जाओ बेटा, मूव ऑन टू नेक्स्ट। मैचिंग करेंगे। आ जाओ देखो SER कुछ याद है बच्चा? SER मैंने कहा था ये लिपिड बनाता है, बोलो हाँ। देखो मैंने एक ट्रिक है, बोलो टॉक्सीफाई माने जहर करना और जहरीला करना, डिटॉक्सीफाई माने के मतलब जो जहर है ना उसको मार देना। तो ऐसे बोलो आपके संतोष सर SER ये जहर को मार देंगे। आ जाओ, तो यस आपका A का हो जाएगा फर्स्ट। ये हमारे सेल में अगर मान लो कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा हो गया है तो उस केस में मारने काम करेगा। तो बोलो क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलो SER सॉर डिटॉक्सिफाई करेंगे। लाइजोसोम बच्चे आपका यस, आज बेटा सुसाइडल बैग, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और हाँ मुझे बेटा बताओ कि देखो आपके पास कुछ, देखो ये जो था जो प्रोकैरियोटिक था और जो यूकैरियोटिक था, देखो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, ऐसा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ मेम्ब्रेन तो है नहीं बेटा, तो आपका जो भी मटेरियल है वो ऐसे फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, बट आपका यहाँ पर प्रॉपर है, इसे बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। चलेगा, ये फॉल्स न्यूक्लियस है। डन डन डन, देखो आ जाओ। तो आपका जो ये ना न्यूक्लियोइड, आपका जो बैक्टीरिया, बी फास्ट, ये जो बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया के पास ऐसा ही कुछ न्यूक्लियस होता है ना, मैंने कहा था ना बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक। आ जाओ, और फूड वैक्यूल्स सोचो, फूड वैक्यूल्स किसके पास होगा? जो सब ये अमीबा था, अमीबा जब खाने को लेता है ना, तो खाने को लेने के बाद अपना खाना जो है फूड वैक्यूल के पास ले जाता है, वहां डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद बाहर निकालेगा। और लास्ट मुझे बताओ, जल्दी बोलो बेटा आपका, जल्दी से, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियस, ये किसके अंदर होगा? आपका न्यूक्लियस। देखो ये न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियस। फर्क क्या सुनो, न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, बी फास्ट, न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियोलस। कॉल लोगे? हाँ जी सर। और ये क्रोमेटिन क्या होता है? मैंने कहा था बेटा कि क्रोमोसोम्स आपका जब एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म पे होता है, इसी को क्रोमेटिन कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? यस क्रोमोसोम बन जाएगा। आ जाओ, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर बी पार्ट भी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ के लिखा है,
इनमें से कौन सा ER का फंक्शन नहीं है? तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो क्या करो, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी में टॉपिक निकालो ER, उसको रीड कर लो। पूछो क्यों? आप रीड कर लोगे तो वहां पर वो सारे फंक्शंस होंगे जो ER करता है, उसके बाद जो नहीं होगा वो आपका आंसर पढ़ो। तो ये कह रहा है कि ये सिंपल सा चपका, ये आपका ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करेगा फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटो। ये ट्रू बेटा, ये इसका काम है। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को, यस सर ये बिल्कुल करेगा आपका, ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा, अब आप मुझे बताओ, एक बार इसको पढ़ो, एक बार इसको पढ़ो, क्या लिखा बेटा? इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी का जनरेशन तो किसमें होता है? नहीं बोलोगे, यस ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, तो इसका काम नहीं होता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, डन। और चौथा, यस यहां पर कुछ कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती है। तो मैंने क्या बोला है, जब भी कोई टॉपिक आता है आप उस टॉपिक को निकालो, उसको रीड करो, आपको मास्टर करो, दैट्स इट, डॉन। यस सर आ जाओ, तो आपका हो जाएगा यस क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि यूनी और मल्टी में क्या फर्क है? ये बोलो यूनी और मल्टी में क्या फर्क है? सिंपल से है, अभी तक आपने पढ़ा कि यूनी क्या होता है, जो एक टाइप ऑफ सेल से बना होता है, मल्टी जो एक से ज्यादा, आ जाओ एक एक करके डिफरेंस करते हैं, ध्यान दिया जाए। ये आपका सेल देखो यहां पर है क्या, देखो ये यूनी सेलुलर बच्चा, ये आपका मल्टी हो जाएगा, और यहां पर कैसे बांट रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी। आ जाओ, ये आपका सेल का नंबर है, यहाँ फंक्शन है, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है और रिप्रोडक्शन है, और यहाँ पर लाइफ स्पैन है, और आपका ये समझो सेल नंबर क्या है, सेल में नंबर कितने हैं, एक या एक से ज्यादा है, फंक्शन क्या काम करते हैं, तीसरा कामों को कैसे बांट रखा है। सोचो जो यूनिसेलुलर है, मैं बेचारा किस्मत हारा टावी करदासी, अरे तो एक टाइप ऑफ सेल से बना है, तो क्या काम को बांट रखा होगा? नहीं ना। अरे जब घर में एक ही करने वाला हो तो वही तो करेगा सारे काम। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो इनके पास एक ही टाइप सेल है तो वही सेल रिप्रोडक्शन करेगा, बट यहां पर क्या होता नहीं बच्चा, यहां पर नए टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन पे काम आएंगे, जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा हो, गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल सेल कह सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। और लाइफ स्पैन कितना साल वो थे, जैसे मान लो कि डॉगी है, डॉगी कितना साल जीता है, 15 साल, तो एक लाइफ स्पैन होता है कि बर्थ से लेके डेथ तक कितना एक एवरेज चलता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। डन। आ जाओ, देखो अब सेल की बात करें बेटा, ये आपका सिंगल सेल है, ये आपका लार्ज नंबर ऑफ सेल। डन। आ जाओ, यहां पर ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल, और यहां डिफरेंट सेल्स आपके डिफरेंट फंक्शन करेंगे। यहां पर काम बांट रखा है, नो सर नॉट परफॉर्म, यहां काम को बांट रखा है कि स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक काम करेंगे। और यूनि में जब का बोलो क्या है, रिप्रोडक्शन एक ही सेल करेगा, सिंपल सी बात है। और यहां पर बोलो कि नहीं सर, यहां पर स्पेशलाइज सेल होते हैं जिन्हों क्या बोलते हैं, गैमेट्स, और गैमेट्स को आप जर्म सेल भी कह सकते हो, और इसका लाइफ स्पैन छोटा, इसका आपका बड़ा। डन। एग्जाम्पल पे आ जाओ, बोलो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा किस प्रोसेस से फूड का इनटेक करता है, बोलो एंडोसाइटोसिस, बधाई हो। और यहाँ प्लांट, फंजाई, एनिमल सेल, ये सब। डन। नहीं करोगे, हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हु प्रपोज सेल थ्योरी, बच्चा सेल थ्योरी क्या होती है, थ्योरी दी गई थी, ये देखो, बोलो कौन है, शेल्डन, कौन है, श्वान, और ये कौन है आपका, विर्चो। डन। देखो यहां बच्चे जो सेल थ्योरी का पूरा जो श्रेय जाता है वो इन दोनों को जाता है, बट ये जो महान इंसान है बेटा, इन्होंने उस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। आ जाओ कैसे, देखो दो बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन से, बोलो शेल्डन और आपके श्वान, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी के तहत क्या कहा गया, बोला जाए कि सारे प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो सेल से बने होंगे। सिंपल सी बात है, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल से बना होगा, क्योंकि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और दूसरा बोल क्या, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये दो पॉइंट्स बोला गया, किसने आपका अच्छे, इन दोनों ने। और उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि मान लो अगर कोई नया सेल है, सोचो कोई नया सेल किससे बना होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ही है उससे नया बनेगा। तो जो ये है इसे बोलेंगे प्री, बोलो प्री एग्जिस्टिंग सेल, बोला जाए बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या बनेगा, नया सेल बनेगा। देखो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कॉल लोगे, हाँ जी सर। तो इसी को सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये इन्होंने दिया बेटा, और ऊपर के दो पॉइंट इन्होंने दिए, तो इनको भी बोलना चाहिए। नमस्ते जी, चलो गया, यस सर। और ये जो पोस्टुलेट है, इन्हीं के जो आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, ये पोस्टुलेट कहा जाता है। डन। चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर आपका इसके सेकंड पार्ट में। देखो मैंने क्या कहा था बच्चा, आप मुझे बताओ कि आपके पास एक ओनियन पील सेल है और एक आपका आरबीसी है, इसको आपने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे रख दिया। सिंपल सी बात है, हाइपो माने क्या, पानी अंदर जाएगा, हाइपो माने बोलो कि पानी बेटा अंदर जाएगा। तो नो डाउट आपका जो ओनियन पील और जो आरबीसी है उसके अंदर पानी अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस, तो उसका साइज तो बढ़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, बच्चे आपको याद होगा ओनियन पील एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास ना एक सेल वॉल होती है। तो मुझे बताओ जब पानी अंदर जाएगा तो किस केस में ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो बाहर का जो पानी गया उस केस को हैंडल कर सकता है,
उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है, दैट इज आंसर इज ओनियन। आरबीसी के पास ऐसा नहीं है, आरबीसी तो भैया कुछ देर बाद बर्स्ट हो जाएगा, पानी जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो वही आपसे पूछा गया, तो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्या बताओ कौन सा आपका यस होगा। तो पहला कह रहा है देखो, बोथ द सेल विल स्वेल, तो बेटा ये ट्रू है, दोनों ही सेल आपके स्वेल करेंगे। डन। किस पे ज्यादा करेगा बच्चा, सिंपल सी बात है, आरबीसी में ज्यादा, क्योंकि वहां पर तब भी आपका सेल वॉल है। आरबीसी विल बर्स्ट इजिली वाइल सेल ऑफ, हाँ सही देखो, आरबीसी आराम से बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन ओनियन पिल कुछ ना कुछ आपका रसिस्ट माने क्या, रोकेगा आपका बर्स्टिंग को, हाँ कुछ हद तक रोकेगा। ऐसा नहीं बेटा कि वो नहीं फट सकता, लेकिन वो रोके, क्यों, उसके पास सेल वॉल है। तो ये भी बेटा ट्रू आ जाएगा। और तीसरा बोल क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ये भी ठीक कह रहा है सबका। आरबीसी एंड ओनियन पिल सेल विथ, नहीं बचा, क्या सिमिलरली बिहेव करेंगे, नहीं सर, दोनों सिमिलरली बिहेव नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा बेटा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। कॉल लोगे, हाँ जी सर, ए एंड बी आपका करेक्ट है। मजा है बेटा, क्यों, क्योंकि आपका जो ओनियन पिल सेल है उसके पास सेल वॉल है, किसी को बताना मत, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या कह रहा बेटा, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल अगर उसके पास कोई भी गोल्जी एपरेटस नहीं होगा। बोलो गोल्जी एपरेटस क्या करता है, सुनो, ऐसे मान लो ना कि जो वो फंक्शन कर रहा है अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्या अगर कह रहा है चपका कि मान लो कि मेरे पास अगर गोल्जी एपरेटस नहीं है, तो गोल्जी एपरेटस नहीं बचा, तो यहां पर आपको याद होगा गोल्जी एपरेटस क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन पे काम आता है। देखो, द मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विल नॉट अकर। देखो क्या है, सिंपल सा है, आपको दिख रहा है बेटा, यहां पर आपको पता है जो ईआर होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस को लेके आता है, आप देख सकते हो। उसके बाद ना जो आपका गोल्जी GA है, गोल्जी एपरेटस, यहां पर पैकिंग होती है, देखो दिख रहा है, पैक होने के बाद स्टोर कर लेगा इसे, सबको दिख रहा है, चलो स्टोर कर लेगा ऐसे, हाँ ये गोल जो गोल दिख रहा है इसे वेसिकल्स बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या ये पैकिंग हो पाएगी, नहीं सर, सिंपल से अगर जियो नहीं हो बेटा, GA नहीं होगा, गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, तो ये जो मॉडिफिकेशन और जो पैकिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा बेटा, जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम्स को भी बनाने पे काम आता है, वो सिंपल सी नहीं हो पाएगा, पढ़ा जाओ। ऑल्सो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, जिसकी वजह से आपके जो डेड और डैमेज सेल है वो आपका इकट्ठा हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका जो सेल वो काम नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा। बात को समझो, कभी एग्जाम पे आया कि माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दे क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया तो बच्चा वो एनर्जी बना नहीं पाएगा, तो सेल कमजोर हो जाएगा, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, है ना। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यस, अब मेरे ख्याल से आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, विच टाइप ऑफ आपका सेल डिवीजन। देखो बच्चा, सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल है उससे नया सेल बनता है, सेल से नया सेल बनना इसे सेल डिवीजन कहते हैं। पक्की बात है क्या, सेल का रेप्लिकेशन मान लो क्या है। और दो तरह के बेटा होते हैं, देखो एक होता है बोलो कि आपका मिटोसिस, ठीक है, और बच्चा इसे आई कर लो, मिटोसिस, और एक आपका होता है मियोसिस। सिंपल से आपका मिटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है बच्चा, मिटोसिस के केस में ये रहा आपका पेरेंट सेल, ये आपका पेरेंट सेल, बोलो हाँ, पेरेंट सेल के आपसे क्या बनेंगे, आपका पेरेंट सेल से आपके दो डॉटर सेल बनेंगे। कुछ सीखना है, देखो एक से दो बना, बोलो तो मिटोसिस से बोलो मित्र, मिटोसिस से आपका क्या हो जाएगा, बोलो मित्र, तो कितने मित्र है बेटा, बोलो दो, एक से दो बनेंगे, दो आपके मित्र है। अब यहां पर आ जाओ, ये आपका मियोसिस है, तो बोलो सिस, बोलो आपका सिस माने बहन, हाँ ऐसे मान लो कितनी बहन है सबका, चार, 1 2 3 4, डन। आपके यहां पर 4 डॉटर सेल बनेंगे, एक से दो बनेगा मिटोसिस और एक से 4 बनेगा, सबका हो जाएगा मियोसिस, डन है क्या, एग्जैक्टली। आप बताओ, पेरेंट सेल के पास मान लो यहां पर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहां से देखो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब चेक करो, अगर ये 2n मतलब क्या अमाउंट है, मान लो क्या इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और यहां भी 2n और यहां भी 2n है, इसका मतलब यहां पर क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बच्चा आपका हाफ हुआ, नहीं सर, जो पेरेंट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वही बच्चा आपके प्रोजेनी के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी को कहा जाता है बेटा, बोलो क्या, आपका मिटोसिस। डन। यहां नोटिस करो बच्चा, आपके पेरेंट्स के पास क्या था, बोलो 2n, यहां पर 2n था, बोलो हाँ 2n था, और यहां देखो n और n है, ऐसा लगा कि बोलो क्या 2n से कितना हो गया, n ना, तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हाफ हो गए, तो आपका आंसर यस है, और इसे कहा जाएगा मियोसिस। ये मिटोसिस है और ये आपका मियोसिस हो जाएगा, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं, बट इस केस में आपका हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो अच्छो, ये कब का होता है, जब बेटा पेरेंट से गैमेट्स बनेंगे, पेरेंट से गैमेट्स बनते समय आपका काम आएगा मियोसिस। पूछो कैसे, मान लो कि मेल है, तो मेल ने स्पर्म बनाया, तो मेल के पास 2n है और स्पर्म के पास n हो जाएगा, तो 2n से n बनेगा। और इस केस में क्या होगा, अगर 2n है
तो 2n से 2n ही रहेगा। तो हमारी बॉडी में ऐसा मान लो जो गैमेट्स के अलावा जब भी कुछ सेल बनेगा तो वो आपका मिटोसिस है, उसके अलावा अगर गैमेट्स बन रहा है बच्चा तो वहां मियोसिस हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, आप बताओ मुझे आपका विच टाइप इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो आपका आंसर होगा मियोसिस, मियोसिस। और कौन सा रिपेयर में काम आएगा बॉडी के, तो आपका मिटोसिस हो जाएगा। डन, एग्जैक्टली सर, एंड यस हमने खत्म कर लिया। अब ये क्या बच्चा, ये आपका होमवर्क है। आ जाओ अब देखते हैं कि आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। चलो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं। कौन कौन से देखो, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल, आपको बताना है। यहां पर देखो ये फर्स्ट एमसीक्यू, ये आपका सेकंड एमसीक्यू और आपका थर्ड है। और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कहां दोगे, कमेंट सेक्शन पे। अब एक बार ना मैं कुछ लेके आना चाहता हूं। अच्छा अब आप मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक बार आप एनसीईआरटी खोलना। जब एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी खोलने का आपको क्या लगेगा, वो तेरी संतोष सर आप बड़े तेज हो, आपने तो क्वेश्चन के बहाने पूरा चैप्टर ही करा दिया। आपने तो क्वेश्चन के बहाने पूरा चैप्टर करा दिया। एंड यस दिस इज द पावर ऑफ एबीके एंड एसएचए। हम क्या करते हैं बच्चे, हम पूरा चैप्टर ही कर लेते हैं क्वेश्चन के बहाने, क्योंकि अगर आप पूरे चैप्टर करने बैठोगे बोर हो जाओगे। तो हमने क्वेश्चन के बहाने पूरा चैप्टर कर लिया। एंड माय डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, आपके स्कूल में चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका फाइनल हो, इस जो भी क्वेश्चन कराए इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। आप आराम से कर जाओगे। अगर आ भी जाएगा ना बच्चा, यू विल डू योरसेल्फ। क्यों, हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आपको होमवर्क करके कमेंट करना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो हर बार की तरह लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना पड़ेगा। एंड यस जाते जाते सब मिलके बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABK SH रॉक्स।